हे हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दीपक सर क्लासेस में। मैं दीपक कुमार सिंह। हम सभी जानते हैं कि पेपर फिफ्थ और सिक्स्थ मेंस में बहुत ही ज़रूरी है और खासकर नया सब्जेक्ट है। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे स्टूडेंट को हैं, किसी को सब्जेक्ट के बारे में पूरी क्लैरिटी नहीं है और या फिर क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं इसका भी नॉलेज नहीं है। तो बाकी बात एनालिसिस की तो बाद में होती है, पहले बात होती है सिलेबस। तो अगर आपको इस सब्जेक्ट को अच्छे से जानना है तो कुछ चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे मेरा मानना है कि आपको सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपको पीवाईक्यू कैसे आते हैं वो नॉलेज होना चाहिए और उसके अलावा इसके ट्रेंड क्या है वो नॉलेज होना चाहिए और फिर कैसे लिखे इसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है। अब यूपी पीएससी मेंस जो जीएस पेपर फिफ्थ और सिक्स का है, मैं आज एनालिसिस करूंगा और समझाने का प्रयास करूंगा कि इसमें क्वेश्चन जो है, पहले तो सिलेबस देखेंगे। सिलेबस में आप देख सकते हैं जैसे हिस्ट्री का पॉइंट है, जैसे यूपी का हिस्ट्री वगैरह आता है, एंसेंट वगैरह, प्रयागराज के बारे में क्वेश्चन आ गया था। फिर उसके आर्किटेक्चर के बारे में, पुरातत्व के बारे में, वास्तुकला के बारे में क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के बारे में है। स्वतंत्रता सेनानी और जनजातीय मुद्दे पे प्रश्न आते हैं। तो ये टॉपिक तो आपसे पूछे ही जाते हैं। फिर आपका पॉलिटी आ जाता है। इसी प्रकार से आगे कुछ सुरक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दों पे क्वेश्चन आते हैं। कानून व्यवस्था भी सिलेबस में दिया है। स्वास्थ्य, चिकित्सीय मुद्दा, शिक्षा प्रणाली भी दे रखा है। तो ये सारे वो टॉपिक हैं जो आपके करीब 21 टॉपिक जो हैं, ये मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे @दीपक1 यूपीएससी मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल पे आप ये जो है मुझसे ले सकते हैं और ये सिलेबस को एक बार अच्छे से, हिंदी और इंग्लिश दोनों साइड है तो आप इसको अच्छे से देख लें। हेल्थ एंड मेडिकल इश्यूज, एजुकेशन सिस्टम इन यूपी, इन सभी पे, जल शक्ति वगैरह पे कुछ मतलब टॉपिक हैं जो 21 टॉपिक जो हैं पूरे सिलेबस को हम डिवाइड करते हैं। अब अगर आप देखेंगे एक बार पीवाईक्यू का एनालिसिस करते हैं तो प्रश्न आया कहाँ कहाँ से है। तो यदि आप देखेंगे तो 2023 में जो प्रश्न थे, जैसे महाधिवक्ता से प्रश्न पूछा गया, राजनीतिक दल से, पंचायती राज, पर्यटन, सीमावर्ती सुरक्षा, वास्तुकला से फिर क्वेश्चन आ गया कि आगरा में स्मारकों की वास्तुकला पे। ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो प्राचीन इतिहास को लेकर, तो ये आपको नोट्स मिलेगा, एक बार डिटेल में आप देख लेना। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल, मतलब पूरा स्थलों की पहचान कीजिए। अब हड़प्पा सभ्यता तो कहाँ पे थी आपको मालूम है। ठीक है। तो एक जो है कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा देखने को मिल जाते हैं, जिनमें आपको थोड़ा सा तो एक टाइम लाइन की बात होती है, आपको उस टाइम लाइन में जाना है। ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता में आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पे आलमगीरपुर, मेरठ वगैरह, ठीक है, तो उसके बारे में आप जानते हैं कि जब हम हड़प्पा को लेकर एक मैपिंग करते हैं तो हम आलमगीरपुर और मेरठ वगैरह को जो है कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसकी नॉलेज भी हमारे लिए हो जाती है कि भाई ये कहाँ से कहाँ तक किस आधार पे जो ये फैला हुआ था। ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो आगे बढ़ने के बाद इसमें आप देखेंगे कि ये प्रश्न आए थे भूमि सुधार से आ गया, शासन प्रणाली से, इन सभी से। तो एक बार इसको आपको देख लेना है कि उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार के चरण विवेचना कीजिए, भूमिहीन कृषि मजदूर किस प्रकार लाभान्वित हुए, दिस एंड दैट, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ लिया है। बौद्ध धर्म पे क्वेश्चन पूछ लिया। इसी प्रकार से एक बार आपको ये सिलेबस पूरा देख लेना है। सिलेबस देखने के बाद में अगर आप देखेंगे 2024 में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे वो आप देख सकते हैं। इन दोनों क्वेश्चन को देखने के बाद में अब आइए थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि क्वेश्चन आए कहाँ से थे। तो देखिए यहाँ पे सबसे बार बार कौन से प्रश्न पूछे गए, तो देखो प्राचीन इतिहास पर, संस्कृति पे, जैसे हड़प्पा स्थल, प्राचीन नगर स्थल, प्राचीन शासन, ठीक है, गणराज्य वगैरह हो गया, बौद्ध धर्म, इनसे प्रश्न आए। 1857 की क्रांति से अगर आप देखेंगे तो दोनों साल प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। जैसे आप 2023 का क्वेश्चन है कि 1857 के युद्ध या असहयोग आंदोलन 2023। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में यूपी की भूमिका, ऐसे प्रश्न आपके पूछे हैं। मतलब विकांड से कि लाइक बोथ ईयर आए हैं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम को मिला लो तो दोनों साल क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। वास्तुकला, पुरातत्व पे आगरा के स्मारक 23 में पूछ लिया, तो 24 में यूपी की वास्तुकला पे क्वेश्चन पूछ लिए। उसी प्रकार से राज्य और शासन की संस्थाओं पे देखेंगे तो विधान परिषद, जैसे आप एक राज्य के उच्च पद पे 23 में क्वेश्चन पूछा, 24 में विधान परिषद पे पूछा, लोक सेवा आयोग पे पूछा, महाधिवक्ता पे 23 में पूछा हुआ था क्वेश्चन। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो स्थानीय शासन, सुरक्षा, संगठित अपराध, पर्यटन और स्वास्थ्य एवं शिक्षा, ये सभी वो टॉपिक है जिनके ऊपर हर साल, मतलब 23-24, 2023 में, ठीक है, एक सेकेंड, और 2024 में, दोनों साल जो है प्रश्न पूछे गए हैं।
अब इन टॉपिक को तो आपको अच्छे से करना ही है, लेकिन कौन से टॉपिक जिनसे क्वेश्चन अनुपस्थित रहे हैं 23-24 में क्वेश्चन नहीं आए, जैसे भारत के विकास में यूपी की भूमिका, फिर विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार इनोवेशन उसका प्रभाव, विशेष राज्य छूट राज्य भाषा संरक्षण नीति, राज्य में समसामयिक घटनाएं, तो वो टॉपिक है जिनसे प्रश्न जो है आपसे नहीं पूछे गए थे और ये सिलेबस के पॉइंट है। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो कुछ नए विषय, मतलब 2023 में जब कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे तो 2024 में कुछ नए टॉपिक ऐड किए गए, जैसे न्यू टॉपिक में कानून व्यवस्था की चुनौतियों पे क्वेश्चन आ गया, जो 23 में उस पर क्वेश्चन नहीं आया था। फिर 23 में एनजीओ पे नहीं आया था, 24 में क्वेश्चन पूछ लिया। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो विधान परिषद की उपयोगिता पे क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बाद देखेंगे राज्य की वित्तीय निधियां और खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों पे क्वेश्चन पूछ लिया। तो यदि आप देखेंगे तो आपको कम से कम 21 टॉपिक जो हैं ये, और मैंने इसके कुछ सब टॉपिक निकाले जो मैं आंसर राइटिंग कोर्स मेरा 5 to 6 के पेपर के लिए आ गया है। फीस बहुत ही कम है, 799 फीस है, जिसमें आप दोनों पेपर अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। 22 जनवरी से बैच स्टार्ट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम की भी लिंक आपको मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके, अगर आप टू द पॉइंट बिल्कुल अच्छा आंसर लिखना चाहते हैं तो। अब आते हैं बेटा 2000 अगर आप देखेंगे तो पेपर नंबर 6 2023-24 पे, तो 6 का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आर्थिक परिदृश्य इकोनॉमी, ठीक है, लोक कल्याणकारी योजनाएं, तो यहाँ पे आपसे इकोनॉमी के बेसिकली क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर इसमें आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा देखेंगे उत्तर प्रदेश का भूगोल वगैरह, परिवहन तंत्र, इस पे ये जो सिलेबस में, तो इसमें कुल 23 पॉइंट मैंने निकाले हैं, 23 पॉइंट का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। पेपर 5 में 21 पॉइंट और पेपर 6 में 23 पॉइंट के आपको सिलेबस देखने को मिल जाते हैं। अब 2023 में क्वेश्चन आए कहां से, तो आप देखेंगे कुछ व्यापार वाणिज्य से, औद्योगिक और संरचना, सिंचाई से भी, लोक वित्त से, लोक कल्याणकारी योजनाओं से, बुनियादी ढांचा, कृषि, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन नीति से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। इसी प्रकार से आर्थिक परिदृश्य, निवेश एवं उद्योग। अभी मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को मैं पढ़ नहीं सकता, क्योंकि अभी समय कम है। मैं पढ़ूंगा भी तो उसका निष्कर्ष निकलेगा। मैं आपको बस बता रहा हूं कि मैंने किस तरीके से इसको कनेक्ट किया है, कि क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन सिलेबस के किस पॉइंट से है, और 23 पॉइंट में से ही क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं, ठीक है। और पेपर 5 में 21 पॉइंट से, तो वो आपको समझ विकसित करनी है, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ये सारे क्वेश्चन 24 और 23 में पूछे गए। अब आता है कि भाई ये जो क्वेश्चन 24 के पूछे गए या 23 के पूछे गए, इनमें सबसे बार बार या बार बार कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। तो अगर बार बार की बात करें तो देखो, आर्थिक विकास एवं निवेश से क्वेश्चन 23 में भी आया, 24 में। जैसे 23 में आया कि राज्य में निवेश आकर्षित करना, और 24 में आया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मूल्यांकन करना। ये दोनों साल आए थे। उसके बाद औद्योगिक विकास, एमएसएमई को प्रोत्साहन, ठीक है, पर प्रश्न हर वर्ष रहे, जैसे डिफेंस कॉरिडोर 2023, एमएसएमई 2024। इसी प्रकार से लोक कल्याणकारी विकास योजनाओं में 23 में दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना, 24 में बजट की कल्याणकारी योजनाओं पर क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद मानव संसाधन कौशल विकास, ओडीओपी कौशल विकास 23 में, और मिलियन फार्मर स्कूल 2024 में, जैसे ये प्रश्न जो है पूछे गए थे। उसके बाद आता है कि बार बार जो है अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से और टॉपिक आए, तो एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर में जहां एक बार मिलेट कार्यक्रम पे क्वेश्चन पूछा, 24 में प्राकृतिक खेती पे पूछ लिया है। कृषि उत्पाद विपणन चुनौतियों को 23-24 में पूछ लिया है। राज्य की कृषि नीति निर्यात को 2023 में पूछ लिया है, ठीक है। तो यदि आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, बुनियादी ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे इसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लाभ 2023 में पूछ लिए, बल्कि 2024 में समग्र बुनियादी ढांचा पूछ लिया, ठीक है। फिर पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन पे क्वेश्चन पूछ लिए, जल संसाधन 23 में, भूजल चुनौतियां 23 में, पर्यावरण संरक्षण प्लास्टिक कचरा प्रबंधन 23 में, और इस प्रकार से आगे देखेंगे 2024 में रामसर साइट्स वगैरह पे, इन पे प्रश्न आपसे जो है पूछे गए। तो यदि आपको अच्छी तैयारी करनी है तो जिन पे क्वेश्चन ज्यादा आए हैं उन टॉपिक को लगातार पढ़ते रहना। कुछ टॉपिक जिन पे क्वेश्चन नहीं आए, जैसे जननांकी मतलब डेमोग्राफी सेंसस पे क्वेश्चन नहीं आया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे, पूरा परिवहन तंत्र पे, राजकोषीय नीति के विशेष पहलू पे क्वेश्चन थोड़े कम दिखे, नवीकरण मतलब नहीं दिखे, नवीकरणीय ऊर्जा के विविध पहलू पे ये नहीं दिखे, तो ये क्वेश्चन इस बार ऐड हो सकते हैं। मतलब अगर मैं ये लिख रहा हूं कि मिसिंग टॉपिक है, मतलब भाई साहब इनको भी रीड करना है,
इन पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनके ऊपर भी आपको अच्छा खासा ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि 23 में कुछ क्वेश्चन आए थे और कुछ नहीं आए थे। तो जो 23 में नहीं आए वहां से 24 में देखिए पूछ लिया। जैसे 2024 में पहली बार रामसर स्थल एवं प्राकृतिक वनस्पति पे पूछा गया। क्षेत्रीय समानता बुनियादी ढांचा जैसे समन्वित विषय 2024 में नए थे। फूल की खेती, फ्लोरिकल्चर, अंगूर उत्पादन, विटिकल्चर जैसे जो है इन पे क्वेश्चन 2024 में सामने आया। इंडिया डिजिटल मिशन यूपी की भूमिका, ठीक है, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, इन सभी पे क्वेश्चन जो है ट्रिपल पी पे पूछे गए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आपको करना क्या है बेटा, अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो आपको यही इंश्योर करना पड़ेगा कि जिन टॉपिक से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, ठीक है, उन टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर करो। जिन पे क्वेश्चन नहीं आए मैंने सेपरेट कर दिया, उनको जरूर पढ़ के जाओ, क्योंकि उनसे एक दो क्वेश्चन तो इस बार पूछेगा। ठीक है, तो ये आपको इंश्योर हो जाता है कि जिनसे नहीं पूछे गए पिछले दोनों सालों में, उनसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, उनको भी इंश्योर करना आपको बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।